सभी को ओम शांति। आज आप लोग सभी हरियाली तीज मना रहे होंगे। दुनिया वालों की हरियाली तीज एक दिन की, हमारी हरियाली तीज संगम युग पर हर दिन की। हरियाली मना हरा भरा करने वाली। आधा कल्प से जो शुष्क आत्मा पड़ी थी, नीरस आत्मा पड़ी थी, उसको शिव बाबा आकर हरा भरा कर देते हैं, जीवन में उमंग उत्साह ला देते हैं। तो अभी संगम पर जब से बाबा मिला तो सबके जीवन में उमंग उत्साह तो आ ही गया है। दुनिया वाले भले चिंताओं में जीते हों, लेकिन बाबा के बच्चे निश्चिंत जीते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाबा के मिलने की खुशी ना हो। और बाबा हमें क्या क्या देता है वो समझने की बात है। वहाँ पर लौकिक माँ बाप थोड़ा सा सामान लेके आएंगे, वर्ष वर्ष लेके आते हैं, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा मिष्ठान और झूला आदि। यहाँ तो शिव बाबा हम बच्चों को रोज़ मुख मीठा कराते हैं। रोज़ मीठे मीठे बच्चे शब्द बोलकर अपने मीठे मीठे महावाक्य सुना देते हैं, जिससे आत्मा के अंदर पुनः मिठास आ जाती है। दूसरी बात, बाबा हम बच्चों को अतीन्द्रिय झूला देते हैं। वो झूला स्थूल झूला है, वो टूटेगा भी, चोट भी लगेगी, लेकिन बाबा एक ऐसा झूला झूलाते हैं हमें जिस झूले में न टूटने की ज़रूरत है न चोट लगने की ज़रूरत है। और ये झूला हर जगह झूल सकते हो। उस झूले को एक जगह झूलेंगे और ये झूला हर जगह झूला जा सकता है, बस मन स्थिति होनी चाहिए। बाबा अतीन्द्रिय सुख का झूला हम बच्चों को झूला रहा है। कभी हम बाबा से बाप रूप में मिलते हैं, कभी सखा रूप में, कभी साजन रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी भाई के रूप में। और बाबा ने हम बच्चों को झूला दिया है वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख का झूला, और भविष्य हमारा सतयुगी सुखों का झूला। वो स्मृति आते ही आत्मा पुनः सुख में झूम जाती है सदा ही। फिर वहाँ पर तो हरियाली ही हरियाली होगी। फिर श्रृंगार का देखो तो आज के दिन माताएं व्रत रखेंगी। बाबा तो हम बच्चों को व्रत रखना सिखा रहा है। बुराइयों का व्रत रखेंगे, अपवित्रता को छोड़ेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, तो बाबा हमारा 16 श्रृंगार कर देता है। नेत्र भी सुंदर बना देता है, काजल लगा के, बड़ी बड़ी आँखें, आईब्रो बनाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन हमें इतना सुंदर बना देता है वर्तमान में बाबा, जो सत्युग में हमें कोई भी मेकअप करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। और ये श्रृंगार हमें 21 जन्मों के लिए मिल रहा है, वर्तमान में भी और भविष्य 20 जन्म में। तो इतना सुंदर देवताओं के कंपैरिजन में तो इस दुनिया में कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। बाबा कल परसों की मुरली में भी बता रहे थे, यहाँ कितने भी कोई खूबसूरत हों, लेकिन लक्ष्मी नारायण से यदि कंपटीशन किया जाए, उनका कंपैरिजन करें, तो उनकी बराबरी तो सुंदरता में कोई कर ही नहीं सकता है। वो भी कैसी सुंदरता, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की। तो हम 21 जन्म के लिए भी सुंदर बन रहे हैं। और एक अकेले लक्ष्मी नारायण सुंदर नहीं होंगे। बाबा के महावाक्यों के अंदर तो हम बच्चों ने सभी ने सुना भी है, पढ़ा भी है। वहाँ पर तो हर मनुष्य आत्मा को सुंदर शरीर मिलेगा, और सिर्फ सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, वहाँ पर प्रकृति भी सुंदर होगी, हमारे महल भी सुंदर सुंदर होंगे। आज भी बाबा मुंडी में सुना रहे हैं, यहाँ तो एक वाइट हाउस का भी देखो कितना महत्व है। अरे वहाँ तो हमारे बाबा कहता है गोल्डन आपके महल होंगे, तो उसकी बराबरी इस वाइट हाउस से क्या कर सकते हैं। तो गोल्डन हाउस में हम जाने वाली आत्माएं, और एक हर आत्मा
वर्तमान में शिव बाबा के साथ रास करते हैं, वहाँ कृष्ण को दिखाते हैं। कृष्ण के साथ हर राधा झूमती थी, नाचती थी, झूलती थी। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा हम हर आत्मा के साथ जितना चाहे मर्जी बाबा के साथ में जब चाहे मर्जी झूला झूल सकते हैं। ऐसा बाबा हम बच्चों को अभी ऐसी हरियाली सुंदर तीज मनवा रहे हैं। तो इस तीज को कभी नहीं भूलना। तो खूब मिठाइयाँ खाते रहते, उमंग उत्साह में रहना, और ये बाबा के महावाक्य जो सुने और पढ़े ये कभी भूलना नहीं। तो आज के बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, हैं? इस हेल को हेवन बना देते हो। तो हमारा जीवन वर्तमान में बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो और इस हेल को, नरक को स्वर्ग बना देते हो। आज प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? हमारी खुशी बाबा के बच्चे बनने के बाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन गायब क्यों होती है उसका कारण और फिर उसका निवारण क्या करें वो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा ने सुनाया, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। छोटी छोटी बातें होती हैं तो देह अभिमान में आकर दुख की फीलिंग आ जाती है और खुशी हमारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, चाहे ज्ञान के प्रति या बाबा के प्रति या किसी आत्मा के प्रति, तो बाबा ने कहा दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, है। तो ये है अपनी शंका का निवारण, अपनी खुशी गायब होने का निवारण। जब भी कोई शंका पैदा हो तुरंत बाबा से पूछें। अब साकार बाबा नहीं तो निमित्त आत्माओं से पूछें। दूसरा बाबा ने सुनाया, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान और फिर भगवान उवाच, किसके आगे? बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है। अब आप खुद कहते मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। भगवान उवाच, मुझे मनुष्य कहते ऊंच से ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच हैं और सिद्ध करके बताता हूँ। तो मिल गई ना खुशी, झूला मिल गया। बाबा कहते हम बच्चे कहते बाबा को आप ऊंच से ऊंच, और बाबा कहता है बच्चों को मेरे बच्चे विश्व में ऊंचे से ऊंचे हैं। तो यह है अतीन्द्र सुख का झूला। भगवान की याद में नशे में रहो। तो बाबा सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले माफिक बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, बल्कि कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं।
भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो नहीं सकते। तो दूसरा झूला मिल गया हमें। आज झूले भी गिनती करते रहना कितने मिल रहे हैं। तो पहला झूला मिला हमें, बाप ऊंचते ऊंच। बाबा कहता है मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच। दूसरी बात, चाहे इस द्वापर युग में मुगल राजाएं हुए, चाहे अमेरिका में आज कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी बड़े द्वापर युग के राजाएं हों, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे संपन्न, धन से संपन्न ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं। उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। और वहाँ हम लोग जाएंगे। तो खुशी हो रही है ना। तो यह है खुशी के झूले। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो नहीं सकते। वे तो वाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु तीसरी खुशी, वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। यहाँ पर वाइट हाउस, वो भी एक, और सतयुग में तो हम सबके गोल्डन हाउस होंगे। उसको कहा ही जाता है, उस दुनिया को सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते हैं आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो। फिर हेवन में होंगे। हेल जरूर होता है, तो फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं। जब नरक में आ जाते तो स्वर्ग की बातें भूल जाते। जब स्वर्ग में होंगे तो कलयुग की, दुख की, नरक की बातें भूल जाएंगे। यह तो फिर भी होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ना भी तो चाहिए ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। पति तो दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे बुलाते नहीं हैं। बाबा पत्थरपुरी से पारसपुरी बनाता है, और बाबा कह रहे हैं वहाँ तो बच्चे खुद आ जाते हैं पारसपुरी में, हैं। तो वहाँ तो मुझे कभी बुलाते नहीं हैं। कभी बुलाते हो? बाबा उलाहना दे रहे हैं। जवाब दो। बाबा पूछ रहे हैं, खुद पारसपुरी में चले जाते हो और हमें कभी बुलाते ही नहीं हो। अब पूछ रहे हैं बाबा कभी बुलाते हो? क्या जवाब देंगे बाबा को? बुलाओगे? अरे वहाँ जाके तो भूल जाओगे आप, याद ही नहीं पड़े। हाँ,
यहाँ जब जब पत्थरपुरी है तो वहाँ याद किया है, वहीं उसको बुलाया। पारसपुरी में नहीं बुलाया हमने। तो बाबा कहते कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। कैसे बाबा बच्चों से मनोरंजन करते हैं, चिट चैट करते हैं, बुलाते ही नहीं हो। बाबा कह रहे बुलाते ही नहीं हो। गायन भी है, तुमने फिर बोला भी सच है। गायन क्या किया हमने? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। पति तो दुनिया में याद करते हो, सुख में तो मुझे कोई, पावन दुनिया में तो मुझे कोई याद ही नहीं करते। ना याद करते ना बुलाते, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें रख देते। स्वर्ग में, पारसपुरी में, सुख की दुनिया में ना मुझे कभी बुलाते हो और ना मुझे याद करते हो। क्या किया हमने? द्वापर युग में वो मंदिर बनाकर मेरी मूर्ति रख दी। पत्थर का नहीं रखा तो हीरे का लिंग बनाकर रख दिया पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। बताओ, कान खोलकर सुन रहे हैं? बाबा कह रहे हैं अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान खुले हैं सबके? आगे कहते बाबा कान भी प्योर करना चाहिए। अब कान प्योर कैसे होंगे? कान प्योर होते हैं क्या? प्योर और इम्प्योर होते हैं कान? कान प्योर हो जाएंगे? बात ऐसी है कि हमारी बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि पवित्र होती है तो हमें कोई भी बात जब सुनते हैं तो उसको हम पवित्र दृष्टि से लेते हैं, सकारात्मक दृष्टि से लेंगे, कोई भी बात होगी। और यदि हमारी जो सोच है, बुद्धि है, वो तमो प्रधान है तो हर चीज़ नकारात्मक रूप से लेगी। बात वही होती है ना। वो गिलास वाला उदाहरण देते हैं ना, आधा भरा हुआ है। जिसकी सकारात्मक सोच है वो कहता है आधा तो भरा हुआ है कम से कम। जिसकी नकारात्मक सोच है कहते क्या पानी दिया, आधा ही गिलास, उसको दुख होगा। और जिसकी सकारात्मक है उसको खुशी होगी, आधा तो मिला, कम से कम प्यास तो बुझेगी। तो इसीलिए हमारे कान प्योर होना माना बुद्धि पवित्र होना। तो अभी हम अपने कान प्योर कर रहे हैं, माना बुद्धि को प्योर बना रहे हैं। ईविल बातें हमें अब सुनाई नहीं देती हैं। जब हमारा कहीं इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो वाली बातें हम सुनते नहीं हैं। यदि इंटरेस्ट होता है तो उन बातों को गहराई से सुनने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे मतलब की बात भी ना कोई कर रहा हो। खास जा कर के सुनेंगे, अटेंशन दे कर के सुनेंगे। तो ये है इम्प्योरिटी की निशानी। लेकिन बाबा कह रहे हैं इस समय तुम्हें अपने कान खोल कर के सुनो। कान प्योर करना चाहिए। पूजा करने के लिए कितने वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। तो बाबा के ये महावाक्य पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकते हैं। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अभी भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं। तुम बच्चों को फिर से अपने कल पहले मिसल स्वर्ग में महल बनाने हैं।
और स्वर्ग को कहा जाता है इंग्लिश में है हेवन कहती है, दूसरा पैराडाइज भी कहते हैं। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहती है मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। मानसरोवर नहीं है सिर्फ, लेकिन क्या है ये ज्ञान मान सरोवर। और जब इस ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो हम आत्माएं क्या से क्या बन जाती हैं, सुंदर भविष्य के देवी देवता बन जाते हैं। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक परी कहते हैं। परी का मतलब ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी बन जाती है। ज्ञानवान सरोवर में ज्ञान को अच्छी तरह से सुनने से, चिंतन मनन करने से हम शोभनिक परी बन जाते हैं। परी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई पंख निकल आते हैं, नहीं। जैसे तुम पांडवों को, बाबा ने मिसाल दिया है, हमारे शास्त्रों में दिखाया है, पांडवों को महावीर कहा जाता है। उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए, आज हिसाब भी देना पड़ेगा। बाबा ने हमें सतयुग में इतना साहूकार बनाया, आप लोगों ने इतने सब पैसे कहाँ बर्बाद किए हैं? है से किसी के पास लिखा हुआ है? हिसाब है? नहीं है। आज तो चिंतन करके बताना जरूर बाबा को। कहाँ किए सब पैसे बर्बाद, पता ही नहीं चलता। माया ने गवाया, आपने नहीं गवाया। हम 5 विकारों के चक्कर में आ गए और हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। बुद्धि भ्रष्ट होती गई और धन समाप्त होता चला गया। फिर बाबा बुद्धि को ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाता है, दिव्य गुणों से संपन्न बनाता है, तो स्थूल धन भी हमारे पास फिर से भरपूर हो जाता है। तो भारत कितना साहूकार था, ये कोई बाबा कोई ऐसे ही झूठ बात नहीं कह रहे हैं, इसका तो प्रमाण है। भारत कितना साहूकार था, सबको पता है। सिर्फ भारतवासियों को नहीं पता, सारे विश्व को पता है, हैं? भारत ही सोने की चिड़िया कहलाता था। आज नहीं है, लेकिन किसी और देश का ऐसा नाम है ही नहीं कि सोने की चिड़िया था। अभी देखो भारत का जो सोने की चिड़िया था उसका क्या हाल हो गया है। पेपर भी नहीं रहा, मिट्टी भी नहीं रही। जो 100% सॉल्वेंट था, अब उस 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। एकदम 100% इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बच्चे आदि को भी यही समझाना है। शिव बाबा को याद करो, सबको समझाओ, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना यह किसको पता थोड़ा ही है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो हम क्या बनेंगे? वो तो शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण बन गई। हम क्या बनेंगे? हम लोग क्या बनेंगे? शिव बाबा को याद, लक्ष्मी नारायण बन जाओ। कृष्ण को बाबा तो कहता है कि नहीं, आप सारे लक्ष्मी नारायण थोड़ी बनोगे, हैं? सखा सखी बनेंगे। हम कृष्ण के साथ गोपियाँ बनेंगे, सखा सखी बनेंगे। फिर वहाँ पर सुंदर रास करेंगे, झूला झूलेंगे।
तो तुम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। आज इस हरियाली तीज की दुनिया वालों को इतनी खुशी होगी जितनी हमें बाबा दे रहे हैं आज। इतनी खुशी होगी उन लोगों को? नहीं होगी। लेकिन अपार खुशी भी, ये वाली भी अपार खुशी उन्हें रहेगी जो, अब ये बात नोट कर लेना, ये अपार खुशी भी उन बच्चों को रहेगी, हम बाबा को याद करके सच्चे सच्चे गोप गोपियाँ बनेंगे, कृष्ण के सखा सखी बनेंगे। ये अपार खुशी भी उन्हों को रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी है। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी रहेगी। कोई भी बाबा का बच्चा गाए, माना दुनिया की कोई भी आत्मा है, उसकी स्थूल सेवा भी करो और साथ में सूक्ष्म आत्मा को भी ज्ञान जरूर सुनाओ, उसको वो वाइब्रेशंस जरूर दो। कोई भी आए तो उनको तुम ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं? सोचने वाली बात है। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी किसी की नाभि से निकल आता है, नहीं। कितना राज है इसमें, और कोई तो इन बातों को समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु की आत्मा 84 जन्म लेने के बाद फिर संगम युग पर आकर ब्रह्मा बन जाती है, और ब्रह्मा की आत्मा अगले कल्प में सतयुग में संगम से सतयुग में गई 1 सेकंड में विष्णु बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा कितनी समझने की बातें हैं। ब्रह्मा की आत्मा सो विष्णु और विष्णु की आत्मा सो ब्रह्मा बनती है, नाभि से नहीं निकलता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। और बाबा हिस्ट्री याद दिला रहा है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम्हें ये बनना है, विष्णु नारायण बनना है। तो बाबा को सेकंड में निश्चय हो गया, ब्रह्मा बाबा को। फिर बाबा ने दूसरा साक्षात्कार कराया विनाश का। नहीं तो कलकत्ता में ब्रह्मा बाबा का बाबा कह रहे हैं जैसे राजाई ठाट से रहता था। ब्रह्मा बाबा कलकत्ते में बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था, तो बड़े ठाट बाट थे। आज भी बड़ा प्रसिद्ध है बाबा का, है पूरा मार्केट ही वहाँ पर लेखराज के नाम से चलता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा पहले ज्ञान से पहले कितना ठाट बाट से रहते थे, और शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तुम जो कुछ हुआ है कल्प पहले माफ़ी। इतनी बात याद रहे तो कभी हमारी खुशी गायब नहीं होगी। जो भी बदनामी हुई, जो भी कलंक मिले, जो भी ड्रामा में घटनाएं घटी, वो कैसे 5000 वर्ष के पहले की तरह अभी भी हो रही है, आगे वाले कल्प में भी होंगी। तो इसमें कोई दुखी होने की बात ही नहीं है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया था वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं।
कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, कथाएं भी है ना। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है और दूसरा देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा तुम्हें फायदा होता है। रावण है घाटा डालने वाला और बाबा है प्रॉफिट कराने वाला। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, बल्कि बाबा कह रहे हैं 50-60 जन्म तुम सुखी रहते हो। हम बाबा से 21 जन्म के लिए व्यापार करने आए हैं, सौदा करने आए हैं। फिर बाबा कहते 21 जन्म तो क्या, 50-60 वर्ष तुम सुखी रहते हो। पर कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी तो सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंच से ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंच से ऊंच बच्चे हो, तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। बाबा माउंट आबू के लिए कह रहे हैं वहाँ तो सब नहीं रह सकती हैं, अपना अपना घर बार भी संभालना है, गृहस्थ भी संभालना है। यदि सब माउंट आबू जाकर रहना शुरू कर दें तो कितना बड़ा आश्रम चाहिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए। यह भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लगते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। जो सुनते हुए नहीं धारण करते उनकी निशानी क्या है, वो जैसी उनकी स्थिति वैसी ही रह जाती है। उनको खुशी नहीं होती, वो पढ़ाई नहीं पढ़ती, उनका योग नहीं लगता है। बाबा तो कितना समझाते हैं, चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं, जैसे भी कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे
गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, गीता छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं और वही चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर की राजाई देते हैं। फिर भी ऐसे मीठे बाबा को बहुत बच्चे बाबा बाबा भी कहते हैं और ये भी समझते हैं बाबा हमें स्वर की राजाई देते हैं। परंतु फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा तो माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको कितना बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बेमर्ज है। अलफ मीन्स अल्लाह और अल्लाह में बे मीन्स बादशाही, मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का और यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। सेकंड है, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है। हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। जितना बाबा को याद करते हैं और बाबा के महावाक्यों का चिंतन करते हैं तो अपने से पूछना है, हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, क्या कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान है आजी, माया के खेल को साक्षी हो देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भाव। समय प्रति समय जैसे बाप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती, आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए ना। समय प्रति समय जैसे हमारी स्टेज आगे बढ़ रही है, स्थिति आगे बढ़ रही है, तो अब उस समय के अनुसार माया का वार हम पर नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने के लिए आए, वार करने के लिए नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर
हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है आज, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। अच्छा, ओम शांति।